आज तुम्हें एकदम मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर वाली 10 मूवीज बताऊंगा जिसे देखकर तुम एक अलग ही दुनिया में खो जाओगे। फर्स्ट है मेलेफिसेंट 2014। अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी और फेरी टेल ट्विस्ट वाली फिल्म्स पसंद है तो मेलेफिसेंट एक शानदार पिक है। कहानी है मेलेफिसेंट एंजेलिना जॉली की, जो शुरू में एक काइंड हार्टेड फेरी होती है, लेकिन बिट्रेयल और हार्ट ब्रेक के बाद में वो एक पावरफुल डार्क फेरी बन जाती है और प्रिंसेस ऑरोरा पर कर्स डाल देती है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मेलेफिसेंट और ऑरोरा के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बनता है जो इस फिल्म को इमोशनल और मैजिकल दोनों बना देता है। एंजेलिना जॉली का लुक और परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। उनकी प्रेजेंस हर सीन को एपिक बना देती है। विजुअल, सीजीआई, मैजिकल वर्ल्ड बिल्डिंग इतने खूबसूरत है कि पूरा फील होगा तुम एक रियल फेरी टेल में हो। अगर तुम्हें क्लासिक डिज्नी स्टोरीज का अलग थोड़ा डार्क वर्जन देखना है तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। सेकंड है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स 2002। अगर तुम्हें एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवीज पसंद है तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टू टावर्स एक मास्टरपीस है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। अब फेलोशिप टूट चुका है। फ्रोडो और सैम अकेले ही डेंजरस जर्नी पर है रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनके साथ जुड़ जाता है मिस्टीरियस गोलम। दूसरी तरफ एरागॉन, लेगोलेस और गिमली अपने एडवेंचर्स में लगे हैं और रोहान की आर्मी को सौरन की डार्क फोर्सेस से बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म का सबसे ग्रैंड हिस्सा है बैटल ऑफ हेल्म्स डीप, जो अभी तक के सबसे आइकॉनिक सिनेमैटिक बैटल्स में से एक मानी जाती है। विजुअल्स, एक्शन और इमोशंस इतने इंटेंस है कि तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। ये फिल्म सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, करेज और होप का भी शानदार मिक्स है। अगर तुम्हें ग्रैंड स्केल फैंटेसीज पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। थर्ड है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस 2009। अगर तुम हैरी पॉटर के फैन हो तो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कहानी और भी डार्क हो जाती है। हैरी डंबलडोर के साथ मिलकर वोल्डेमॉर्ट के पास्ट को एक्सप्लोर करता है और जानने की कोशिश करता है कि उसे हराने का असली सीक्रेट क्या है। इसी दौरान हैरी को मिलती है मिस्टीरियस हाफ ब्लड प्रिंस की ओल्ड पोशन बुक, जो उसकी काफी मदद करती है। लेकिन हॉगवर्ट्स की दीवारों के अंदर रोमांस भी चलता है। हैरी और जिनी की केमिस्ट्री, रॉन और हरमाइने का लव एंगल और ये सब कहानी को इमोशनल टच देते हैं। और दूसरी तरफ ड्रैको मैल्फॉय और स्नेप का मिस्टीरियस मिशन सस्पेंस बनाए रखता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही शॉकिंग है और इमोशनल भी, जो अगले पार्ट डेथली होलोज की कहानी को सेटअप करता है। अगर तुम्हें मैजिक, मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ वाली फैंटेसी पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फोर्थ है द एडम प्रोजेक्ट 2022। अगर तुम्हें साइफाई और इमोशनल टच वाली एडवेंचर मूवीज पसंद है तो एडम प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। कहानी है फाइटर पायलट एडम रायन रेनॉल्ड्स की, जो टाइम ट्रेवल करके 2022 में पहुंचता है और वहां पर अपने 12 साल के छोटे वर्जन से मिलता है। दोनों मिलकर एक डेंजरस मिशन पर निकलते हैं फ्यूचर को बचाने के लिए और अपने फादर मार्क रफेलो से जुड़ी सच्चाई जानने के लिए। फिल्म की खासियत है इसका मिक्स। यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे कूल साइफाई एक्शन सीन्स, रायन रेनॉल्ड्स का विटी कॉमेडिक स्टाइल के साथ में फैमिली इमोशनल मूवमेंट्स भी जो दिल छू जाते हैं। खासकर छोटे एडम और बड़े एडम की केमिस्ट्री देखने लायक है। अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल एडवेंचर्स में थोड़ी कॉमेडी और फील गुड इमोशंस भी चाहिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। फिफ्थ है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019। अगर तुम्हें एडवेंचर कॉमेडीज पसंद है तो जुमांजी द नेक्स्ट लेवल एक फन राइड है। इस बार कहानी और भी क्रेजी हो जाती है जब स्पेंसर फिर से जुमांजी गेम में फंस जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए गेम में वापस जाते हैं, लेकिन इस बार रूल्स बदल चुके हैं और अवतार भी मिक्स हो गए हैं। अब डॉक्टर स्मोल्डर, ब्रेवस्टोन, ड्वेन जॉनसन, मूस फिनबार, केविन हार्ट, रोबी राउंडहाउस, कैरन गिलन और प्रोफेसर ओब्रोन, जैक ब्लैक को नए डेजर्ट, माउंटेन्स और डेंजरस लेवल्स फेस करने पड़ते हैं। फिल्म की सबसे मजेदार बात है बॉडी स्विचिंग कॉमेडी, जैसे ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट अब बुड्ढों की तरह रोल में दिखते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस काफी ज्यादा ग्रैंड है और कॉमेडी नॉन स्टॉप है। अगर तुम्हें पहली जुमांजी वेलकम टू द जंगल पसंद आई थी तो ये सीक्वल और भी एंटरटेनिंग लगेगा। सिक्स्थ है द हंगर गेम्स मॉकिंगजय पार्ट 1 2014। अगर तुम्हें डिस्टोपियन एक्शन ड्रामास पसंद है तो द हंगर गेम्स मॉकिंगजय पार्ट 1 तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी कैचिंग फायर के बाद में आगे बढ़ती है जहां पर कैटनिस एवरग्रीन अब डिस्ट्रिक्ट 13 में है और उसे बनना पड़ता है मॉकिंगजय, यानी पूरे पैनम के लिए रिवॉल्यूशन का सिंबल। इस बार हंगर गेम्स नहीं है लेकिन पूरा फोकस है रिबेलियन पर, कैपिटल के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर पर और कैटनिस के इंटरनल संघर्ष पर, क्योंकि पीटा अब कैपिटल के कंट्रोल में है। फिल्म का टोन पहले पार्ट से ज्यादा डार्क और इमोशनल है। यहाँ पर तुम्हें बैटलफील्ड एक्शन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और कैटनिस का एक नया रूप देखने को मिलता
है, एक रिलक्टेंट लीडर जो स्लोली पूरे रिबेलियन की ताकत बन जाती है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और इंटेंस डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है तो ये चैप्टर मिस मत करना। 7th है द हंगर गेम्स मॉकिंगजय पार्ट 2 2015। अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही है कैटनिस और कैपिटल की लड़ाई का ग्रैंड फिनाले। इस बार कैटनिस एवर्डीन और उसके साथी सीधे प्रेसिडेंट स्नो के हार्टलैंड यानी कैपिटल पर हमला करते हैं, लेकिन ये कोई सिंपल बैटलफील्ड वॉर नहीं है। यहाँ पर हर जगह कैपिटल ने डेडली ट्रैप्स और बॉडीली ट्रैप्स लगाए हैं, जिससे ये लड़ाई एक तरह से हंगर गेम्स एरिना ही बन जाती है। कैटनिस का मिशन क्लियर है, स्नो को खत्म करना और पैनम को आजाद करवाना, लेकिन इस जर्नी में उसे बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक और बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट फेस करने पड़ते हैं, जहां पर यह सवाल उठता है कि असली दुश्मन अगर है कौन। फिल्म का टोन डार्क, इमोशनल और बहुत ही इंटेंस है। एक्शन सीक्वेंसेस, सस्पेंस और कैटनिस की आखिरी चॉइसेस इसे एक परफेक्ट कंक्लूजन बनाती है। अगर तुम्हें डिस्टोपियन थ्रिलर्स और ग्रैंड फिनालेस पसंद है तो ये चैप्टर जरूर देखना। 8th है पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स 2013। अगर तुम्हें ग्रीक माइथोलॉजी और फैंटेसी एडवेंचर पसंद है तो पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट मूवी है। ये फिल्म पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन सीरीज की दूसरी किस्त है। इस बार पर्सी और उसकी दोस्तों को गोल्डन फ्लीस ढूंढने की जर्नी पर जाना पड़ता है, जो केवल सी ऑफ मॉन्स्टर्स यानी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी डेंजरस जगह में छुपा हुआ है। ये फ्लीस कैंप हाफ ब्लड को बचाने की आखिरी उम्मीद है। पर्सी के साथ में एनाबेथ, ग्रोवर और उसका नया हाफ ब्लड टाइसन भी है, और ये सभी इस मिशन में शामिल होते हैं। लेकिन रास्ते में साइक्लॉप्स, डेडली सी क्रीचर्स और ल्यूक के डार्क प्लान्स जैसे बड़ी मुश्किलें आती है। फिल्म फुल ऑफ एडवेंचर, फैंटेसी क्रीचर्स और एक्शन से भरी हुई है, और सबसे बड़ी बात इसमें ग्रीक गॉड्स और माइथोलॉजी का मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में कॉम्बिनेशन दिखने को मिलता है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। 9th है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स 2011। अगर तुम्हें पायरेट्स, सी एडवेंचर्स और फैंटेसी एक्शन पसंद है तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड्स तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। इस बार कहानी और भी मजेदार है, क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो एक नए मिशन पर निकलता है। जैक स्पैरो की मुलाकात होती है खूबसूरत लेकिन खतरनाक एंजेलिका से, जो उसे फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाने में सफर पर ले जाती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो दुनिया का सबसे डरावना पायरेट है वो भी उस फाउंटेन की तलाश में है। इस जर्नी में मरमेड्स, मैजिकल ट्रैप्स और डेडली समुद्र की लड़ाइयां सब कुछ है। जॉनी डेप ने एक बार फिर जैक स्पैरो के रूप में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। अगर तुम्हें एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो ये फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। 10th है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग 2003। अगर तुम एपिक फैंटेसी के फैन हो तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। ये पूरी ट्रिलॉजी का सबसे आखिरी और सबसे ग्रैंड मूवी है, जहां पर अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग लड़ी जाती है। कहानी फ्रोडो और सैम के डेंजरस सफर को आगे बढ़ाती है, जहां पर वो रिंग को नष्ट करने के लिए माउंट डूम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन अपनी असली पहचान स्वीकार करता है और मिडल अर्थ की आर्मीज को लीड करता है सौरॉन की डार्क फोर्सेस के खिलाफ में। इस फिल्म में बैटल्स इतनी शानदार है कि तुम स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाओगे, और इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन दिल छू जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल्स आज भी वर्ल्ड क्लास लगते हैं। अगर तुम्हें पहले के 2 पार्ट्स देखे हैं तो ये मूवी उसके लिए एक परफेक्ट कंक्लूजन है, और अगर नहीं देखे तो पूरी ट्रिलॉजी बिंज वॉच करने का मजा ही अलग है। ये थी बढ़िया 10 मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी मूवीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी ही बढ़िया मूवीज की रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।